अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बॉडी फैट पर, यानी जो लोगों की बॉडी में चर्बी आ जाती है और नॉर्मली हम कहते हैं वेट गेन करना शुरू कर दिया है। तो आज हम डिस्कस करेंगे वेट गेन पर। जो बॉडी में आप अननेसेसरली वेट गेन करना शुरू हो जाते हैं तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं या किन चीज़ों को आप अवॉइड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले तो मैं आपसे एक बात क्लियर कर दूं कि जो लोग वेट गेन करने लगते हैं या उनकी बॉडी में फ़ैट आना शुरू हो जाता है और डे बाय डे या वीक बाय वीक कहना बेहतर होगा, वो पहले से मोटे होते जाते हैं, तो उसकी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं। दिखने में ओबेसिटी है यानी मोटापा ही है या बॉडी फैट ही है, लेकिन उसकी बहुत सी वजूहात होती हैं। सबसे पहले आपको उन वजूहात को डायग्नोस करना चाहिए और उसके बाद अपनी बॉडी पे कोई नुस्खा या कोई मेडिसिन अप्लाई करनी चाहिए। क्योंकि लोग क्या करते हैं, आप मोटे हो रहे हैं और बस वो लग जाते हैं अपने आप को पतला करने में कि बस हमें तो पतला होना है। ये नहीं देखते जो उनको मोटापा आया है वो किन वजूहात की वजह से आया है। तो सबसे पहले तो इसमें मोटापे में आ जाती है कोई पैथोलॉजी, यानी पैथोलॉजी हो सकती है जिसकी वजह से, यानी कोई बीमारी हो सकती है, कोई डिजीज़ हो सकती है जिसकी वजह से आपका जो बॉडी है वो सॉइल करना शुरू हो जाती है। उस सॉइलिंग की वजह फ़ैट नहीं होता, वेट गेनिंग नहीं होता, वेट गेन कर रहे होते हैं और स्वेलिंग होती है बेसिकली डिजीज़ की वजह से, जिसकी मुख्तलिफ वजूहात होती हैं, लेकिन आज हम उन वजूहात पर बात नहीं करेंगे। इसके अलावा बिल्कुल जंक फूड्स वगैरह, आप बहुत ज़्यादा ऐसी डाइट लेते हैं जो कि फ़ैटी होती है, जो कि आपकी बॉडी में फ़ैट जमा करना जगह जगह शुरू कर देती है। सबसे पहले तो आपके जो फ़ैट जमा होना शुरू हो जाता है इन डाइट वगैरह को लेने की वजह से या बाहर के खाने खाने की वजह से या घर के आप खाने खा रहे हैं। क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसे पेशेंट भी आते हैं, हम तो बाहर का खाना खाते ही नहीं हैं, लेकिन वो घर का खाना ही इतना रोगनी खा रहे होते हैं, इतना ज़्यादा फ़ैटी खा रहे होते हैं जिनकी वजह से, और उनका इतना ज़्यादा वर्क भी नहीं होता जिसकी वजह से वो फ़ैटी होना शुरू हो जाते हैं और बॉडी में फ़ैट जमा होना शुरू हो जाता है। तो वो जो फ़ैट है बॉडी के मुख्तलिफ़ पार्ट्स में जमा होना शुरू हो जाता है। इसकी एक और बहुत अहम वजह है जिसको सब बहुत ज़्यादा नेगलेक्ट करते हैं, क्योंकि हम इतने मामूली टेस्ट विदाउट एनी बड़ी डिजीज़ के करवाना समझते ही नहीं है बेहतर। तो एनीमिक कंडीशन है, ब्लड की बॉडी में कमी हो जाने की वजह से आप वेट गेन कर सकते हैं। तो ये इसकी बहुत बड़ी वजह है कि ब्लड की डेफिशिएंसी हो रही है और आप वेट गेन कर रहे हैं। अब इस पर आप डाइट करना शुरू कर देंगे या अपने वेट को लूज़ करना शुरू कर देंगे तो वो चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाएगी, ख़ास तौर पे उन लड़कियों के लिए जो कि शादीशुदा नहीं है और उनको ब्लड की डेफिशिएंसी और वेट गेन कर रही हैं और उस पर वो डाइटिंग करना शुरू हो गई हैं और इतना ज़्यादा कम खाती हैं, रात का खाना स्किप करना, इन तमाम चीज़ों की वजह से उनके जो आफ्टर मैरिज, यानी मैरिज के बाद, शादी के बाद उनके अगर कंसीव हो जाए तो उस चीज़ में उनको बहुत ज़्यादा मसाइल हो जाते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से आप अपना वेट लूज़ कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़, वेट गेन किसी भी वजह से हुआ हो, आपको बेशक अपनी डाइट को कंट्रोल करना होता है, डाइट को छोड़ना नहीं होता। आप अपनी रूटीन से बिल्कुल भी रोटी को स्किप नहीं करेंगे। रोटी को स्किप करना कोई हल नहीं है, बिल्कुल भी आप पतले नहीं होंगे बल्कि अपने आप को और ज़्यादा बीमार करेंगे। तो जो सुबह का खाना है, आप एक रोटी लाजमी खाएं, आप दूध लें। अब ये सब आप एक साथ नहीं खा सकते। आप तो जैसे उठें 9 बजे तक आपका ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो जाना चाहिए। 9 बजे से पहले, अब 9 बजे आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए, 9 बजे के बाद आपने कुछ नहीं खाना है। उस वक्त आप ले लें, एक बॉइल्ड एग ले लें, 1 कप दूध ले लें और अगर आपके पेट में जगह है तो आधी या 1 रोटी भी आप ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। फिर दोपहर में 1 बजे तक आपका जो लंच है, यानी दोपहर का जो खाना है वो हो जाना चाहिए। उसमें आप रोटी ले सकते हैं, 1 रोटी आप आराम से ले लें, या अगर आप 1 रोटी लेना नहीं चाह रहे तो आप सैलेड ले लें। अच्छा, सैलेड अगेन जो बड़ी बड़ी बेकरीज़ में मिलती है बनी बनाई, वो बहुत फैटी सैलेड होती है, वो आपने नहीं लेनी है, बल्कि आपने कच्ची चीज़ें लेनी है, जैसे शलजम हो गया, जैसे खीरे हो गए, आजकल जैसे मूली आई हुई है, मूली ले लें आप, या डिफरेंट जो वेजेस होती हैं जिनको हम सैलेड के तौर पे बनाते हैं, उनको एक दरमियानी प्लेट में उन तमाम वेजेस को आप कट करके उसको खा लें। और शाम के वक्त जैसे कुछ लोगों को क्रेविंग्स होती हैं, वैसे तो मैं मना ही करती हूँ शाम के वक्त कुछ खाने से, लेकिन अगर फिर भी आपको क्रेविंग्स हो रही हैं तो आप फ्रूट्स ले सकते हैं।
और रात का जो खाना है वो मगरिब के बाद आपने डन कर लेना है। मगरिब के बाद आपने लेना है और उसके बाद आपको कुछ नहीं लेना। दूसरे दिन आप 9 बजे से पहले तक ही ब्रेकफास्ट करेंगे। वैसे ही आपको अपनी रूटीन बनानी है। तो जो मगरिब के बाद आप लेंगे, आप आधी रोटी ले सकते हैं, आप बॉइल्ड एग ले सकते हैं। बॉइल्ड एग 2 ले लें आप, लेकिन एक की आप जो जर्दी है वो खा लें, दूसरे की जर्दी आप छोड़ दें, दूसरे की जर्दी ना खाएं। और पानी का इंटेक, यानी इस पूरे दौरान में आपको अपने पानी का इंटेक बहुत अच्छा रखना है। जब आपको भूख लगे आपने पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। और अगर आपको, जैसे कि मैंने कहा, ब्लड की डेफिशिएंसी है या कोई और पैथोलॉजी है तो उसकी ट्रीटमेंट आप अपने साथ करवाते रहें। ब्लड की डेफिशिएंसी है तो आयरन के लिए आप ले सकते हैं। आयरन के लिए आप सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, सिरप्स ले सकते हैं, टैबलेट फॉर्म में ले सकते हैं, जो आपको बेहतर लगे। तो अगर आप अपना जो ट्रीटमेंट है मुझसे करवाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ मौजूद है। आप मेरे कराची में हैं तो आप मेरे क्लिनिक विज़िट कर सकते हैं। क्लिनिक आएँ और ये जो पूरा प्रोसीजर होता है, वेट को देखने के बाद ट्रीटमेंट बताई जाती है कितने टाइम पीरियड की होगी, और वेट के हिसाब से ही जो डाइट है वो दी जाती है। ये मैंने नॉर्मल बताया। अगर नॉर्मल किसी का 70 तक वेट है तो वो ये डाइट चार्ट फॉलो करके वेट लूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी का इससे भी ज़्यादा वेट है तो ज़ाहिर है उनकी जो डाइट है वो उससे भी ज़्यादा होगी। तो एकदम से हम उनकी डाइट इतनी कम नहीं कर सकते। अकॉर्डिंग टू वेट उनको डाइट बताई जाती है। अकॉर्डिंग टू वेट उनको टाइम पीरियड बताया जाता है कि इतने टाइम पीरियड में आप वेट लूज़ कर सकेंगे। कोई ब्लफ़ नहीं है। और उन वीडियोस पे आप बिल्कुल भी ना जाएं कि ये जादू वाली वीडियो है, ये जादू वाली दवा है, आप ये लेंगे तो आप जल्दी से वेट लूज़ कर लेंगे, आपकी बॉडी की चर्बी ख़त्म हो जाएगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हर चीज़ एक तरीके से होती है। और साथ ही यहाँ पे मैं एक और बात ऐड कर दूँ, क्योंकि ज़ाहिर है लोगों को वेट भी लूज़ करना होता है, कॉम्प्लेक्शन को भी डल नहीं करना होता और हेयर फॉलिंग को भी रोकना होता है। तो उसके लिए विटामिन डी और कैल्शियम, जैसे मैंने कहा, आयरन वगैरह के सप्लीमेंट्स बहुत नेसेसरी होते हैं, डाइट के साथ लेने होते हैं। जब आप वेट लूज़ कर रहे हैं आपको इन तमाम चीज़ों को लेना होता है। तो होपफुली आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है, जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।